वेलकम टू ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेज। बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड में हम आपको हिंदी बा कोर्स के अंतर्गत काव्यखंड में साखी जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित हैं उनकी व्याख्या करेंगे, यानी उनका हम एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 1 है आपका। चलिए पद्य भाग में हम ये स्टार्ट करते हैं साखी। तो पहली साखी हमारे सामने है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बाणी बाणी का अर्थ होता है आवाज, अर्थात वाणी, यानी आप जो भाषा बोलते हैं तो ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा का मतलब क्या होता है? आपा का अर्थ होता है अहंकार। ठीक है, आपा का अर्थ होता है अहंकार। तो ऐसी कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी भाषा बोलिए जो अहंकार रहित हो, अर्थात खोई माने समाप्त करके। खोई का अर्थ क्या होता है? समाप्त। ठीक है, तो ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी भाषा बोलिए हे मनुष्यों, ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा खोए, अर्थात मन का अहंकार समाप्त करते हुए भाषा बोलिए, अपना तन शीतल करे। और इस मीठी वाणी से भाषा जो अगर आपकी अहंकार रहित होगी तो अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, तो स्वयं का शरीर भी उससे शीतल होगा और औरन अर्थात दूसरों को भी सुख होगा। ठीक है, तो प्रस्तुत साखी में अगर हम देखें तो भाषा कौन सी है? अगर हम भाषा की बात करें, अगर भाषा पूछी जाए आपसे कौन सी है, तो भाषा इसकी है पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी भाषा है। इसको सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जा सकता है, क्योंकि विभिन्न भाषाओं के शब्द हमको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बच्चों यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। हिंदी बा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आपको A to Z सारे सिलेबस, सारे प्रश्नोत्तर जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। A to Z चीजें, वो भी निशुल्क, बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी नहीं। आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइव क्लासेस हर शाम 7 और 8 के बीच में हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम एक बार इसको फिर से व्याख्यायित करते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसका कि ऐसी बाणी बोलिए। संसार में कबीरदास जी कहते हैं अहंकार और कड़वे वचन अगर आप त्याग देंगे और फिर आप भाषा बोलेंगे तो लोगों में क्या होगा? तो आप अपना शरीर भी शीतल करेंगे, शांत करेंगे, आप भी प्रसन्न हो जाएंगे, साथ ही सुनने वालों को भी सुख मिलेगा। यानी कबीरदास जी का कहना है कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे क्या होगा? उनका अपना शरीर तो शीतल हो ही जाएगा और दूसरों को भी उससे सुख की प्राप्ति होगी। अगर हम अलंकार की बात करें, अलंकार तो बाणी बोलिए, देखिए यहां पर बा और बा की आवृत्ति है, तो बाणी बोलिए में बा की आवृत्ति होने से यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब हम अगली देखते हैं। अगली क्या? साखी। सेकंड साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसें मृग ढूंढे वन माहे, कस्तूरी कुंडली बसें मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घटी राम हैं, ऐसे घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे ना। कस्तूरी कुंडली बसें, तो कस्तूरी कुंडली बसें, कस्तूरी का अर्थ होता है एक सुगंधित पदार्थ। ठीक है, एक सुगंधित पदार्थ होता है कस्तूरी। ठीक है, जो कि कुंडली का अर्थ होता है नाभि, कुछ लोग इसको ठोड़ी भी बोलते हैं। तो बसे माने निवास करता है। तो कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ होता है वो हिरण की नाभि में निवास करता है, नाभि में रहता है। तो हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ रहता है, यानी कि खुशबू वाला पदार्थ रहता है। लेकिन जो मृग होता है,
मृग की ठोड़ी अर्थात मृग की नाभि में ही कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी नाभि में ही मृग की बसता है, रहता है। और मृग ढूंढे वन माहि, वन का अर्थ होता है जंगल, जंगल होता है, वन का अर्थ होता है जंगल। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो कस्तूरी नामक पदार्थ है वो हिरण की नाभि में ही बसता है, हिरण की नाभि में ही रहता है, लेकिन वो हिरण क्या है, उसको जंगल में ढूंढता फिरता है। क्या जंगल में ढूंढता फिरता है, ऐसे घटी घटी, घटी घटी का अर्थ होता है कण कण। इस प्रकार कण कण में, घट घट का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा भी इसका अर्थ होता है। तो ऐसे घटी घटी राम हैं, इसी प्रकार राम भी ऐसे घट घट निवासी हैं, दुनिया देखे नाही, लेकिन दुनिया उनको देख नहीं पाती है। समझिए व्याख्या कि कस्तूरी कुंडली बसें, जिस प्रकार एक हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ रहता है, परंतु उसकी खुशबू पा करके जो हिरण है वो जंगल में मारा मारा फिरता है कि आखिर ये खुशबू आ कहां से रही है, ठीक उसी प्रकार भगवान राम हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी हैं। लोगों की आत्मा में ईश्वर हैं, कण कण में ईश्वर हैं, लेकिन दुनिया देख नहीं पाती है उनको और इधर उधर भटकती फिरती है, खोजे नहीं पाती है। तो भाषा सदुक्कड़ी इसकी भी है, भाषा सदुक्कड़ी इसकी भी है, और दुनिया देखे में भी अनुप्रास अलंकार आया है। अब थर्ड देख लेते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कबीरा दीपक देखा माय। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात मैं का अर्थ होता है मनुष्य का अहंकार, मनुष्य का घमंड। एक मैं का अर्थ क्या है, मनुष्य का घमंड, घमंड यानी अहंकार। जब मैं था, जब अहंकार था, तब हरि नहीं, अर्थात हरि का मतलब होता है ईश्वर। जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं था, अब हरि है, अब ईश्वर है, तो मैं नाही, अर्थात अहंकार नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं था, अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, सारा अंधकार, अंधियारा कैसा, अज्ञानता का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, अज्ञानता का संपूर्ण अंधकार मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने ज्योति स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा, माही, माही का अर्थ होता मन के अंदर। जब मैंने उस ज्ञान स्वरूप, ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। इस प्रकार मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, अज्ञान अंधकार की समाप्ति हो गई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ईश्वर और घमंड एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात जब मैं था, मैं मतलब अहंकार था, जब मैं था, अहंकार था, तब हरि नाही। जब मैं था, मैं अर्थात घमंड था, तब हरि नाही, तब भगवान नहीं थे। अब हरि हैं, अब ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मैं नाही, अहंकार समाप्त हो गया है, सब अंधियारा मिट गया। और अंधियारा कैसा, हमने बताया अज्ञान रूपी अंधकार, सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया जब दीपक देखा माही। जब ईश्वर ज्योति, ईश्वर रूपी ज्योति स्वरूप मैंने दीपक देखा, मन के अंदर का सारा अज्ञान अंधकार, जब ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर प्रज्वलित हुआ, ईश्वर ज्ञान रूपी दीपक जब प्रज्वलित हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार सारा मिट गया। ठीक है, तो अब इसको देखिए, जो सांसारिक मोह माया है उसको त्याग कर ईश्वर से वैराग्य के कारण प्राणी पागल जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि साखी में यह बताया गया है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। मैं शब्द जो है वो अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है, अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है, हरि है तथा दीपक देखा, दोनों बातों में अनुप्रास अलंकार है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। सुखिया सब संसार है,
खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया अर्थात सुखी, सुखी संपूर्ण संसार क्या है, सुखी है, वो खाता है, अरु का अर्थ होता है एवं यानी और, सोवे सोता रहता है। सारा संसार सुखी है, वो खाता है और सोता है, क्योंकि उसे सच्चाई का ज्ञान नहीं है। सुखिया सब संसार है, सारा संसार सुखी है, सुखमय है, खाता है और सोता रहता है, दिन रात सोता रहता है और उसी सांसारिक सुख को देखकर प्रसन्न होता है और जीवित रहता है, खुश होता है, सोता है, खाता है, रोता नहीं। तो सुखिया सब संसार, सारा संपूर्ण संसार सुखमय है। संपूर्ण संसार में रहने वाले लोग जो हैं वो सुखी हैं, वो खाते पीते हैं, सोते हैं, इसी प्रकार अपना जीवन खुश होकर के बिता देते हैं, लेकिन वह सच्चाई को नहीं जानते। और दुखिया दास कबीर है, कबीर दास जी दुखी हैं। कबीर जी कहते हैं कि मैं दुखी हूं, कबीर दुखी हैं, क्योंकि वे जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की सच्चाई का कबीर दास जी को ज्ञान है कि संसार दुखमय है, इसलिए कबीर जागृत हैं, वो समझ गए हैं, उनकी आत्मा में जागरण हो चुका है, वो संसार की सत्यता को समझ चुके हैं। तो इसलिए कबीर दास जी स्वयं को दुखिया मानते हैं, क्योंकि वे दुखी रहते हैं, क्योंकि ये संसार स्वयं भूला हुआ है कि मुझे मृत्यु की गोद में जाना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संपूर्ण संसार भौतिक सुखों से खुश होकर के खाता है और सोता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं जागता रहता हूं और इन संपूर्ण संसार के प्राणियों के दुख को देख देख कर मैं रोता रहता हूं। तो कबीरदास जी इसीलिए दुखी हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि मुझे सत्यता का ज्ञान है, इस संसार की निस्सारता का ज्ञान है, असारता का ज्ञान है। तो बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। बिरह भुवंगम तन बसे, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय, जीवे तो बौरा होय। विरह 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 का अर्थ होता है वियोग, ठीक है। वियोग रूपी भुवंगम, भुवंगम का अर्थ होता है भुजंग और भुजंग का अर्थ होता है सर्प। तो विरह का भुजंग, वियोग का सर्प, तन का अर्थ होता है शरीर, शरीर में बसे अर्थात निवास करता है। विरह भुवंगम तन बसे, वियोग रूपी भुजंग, वियोग रूपी सर्प तन बसे, हमारे शरीर में निवास करता है। मंत्र न लागे कोई, कोई भी मंत्र उसको नहीं लगता, अर्थात वो सब भुजंग, जो वियोग रूपी भुजंग है, वो डसता रहता है, उसको कोई मंत्र नहीं लगता है। राम वियोगी ना जिए, राम का अर्थात परमात्मा का वियोगी जीवित नहीं रह सकता है। अगर जीवे तो बौरा होए, अगर वह जीवित रहता है तो बौरा अर्थात बावला, बावला अर्थात पगला हो जाता है, पगला हो जाता है, पागलों की भांति जीवन व्यतीत करता है। परमात्मा से मिलन ही इसका एकमात्र उपाय होता है। बात समझ में आई? यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा यानी राम का वियोग है, वियोग रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशंका नहीं रहती, कोई मंत्र काम नहीं करता है। राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता है, और यदि वो किसी कारण से जीवित भी रह जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए पल पल वो बावला होकर के तड़पता रहता है। तो ये तो था आपका विरह भुवंगम में रूपक अलंकार है, विरह रूपी भुजंग, ठीक है। तो रूपक अलंकार है, विरह भुवंगम में रूपक अलंकार है। सर्प को विरह का प्रतीक माना गया है, ठीक है। भाषा सदुक्कड़ी है, जानते हैं आप कबीरदास जी की। निंदक नेड़ा राखिए,
निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए कबीरा, निंदक नेड़ा राखिए हो कबीरा, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाए, बिन पानी साबण बिना निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए, निर्मल करे सुभाए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो निंदक नेड़ा का अर्थ देखिए, निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला यानी कि बुराई करने वाला। निंदक का अर्थ होता है जो बुराई करता है, आपकी जो बुराई करता है, बुराई करने वाला, ठीक है, तो ये होता है निंदक। और नेड़ा का अर्थ होता है नजदीक, क्या, नजदीक, यानी आपने पास में रखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को अपने पास में रखिए, आंगणी अर्थात अपने आंगन में, आंगन में कुटी बंधाए अर्थात कुटी, कुटिया बना करके, कुटिया बंधवा करके। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है, जो निंदक है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास ही रखना चाहिए। संभव हो सके तो आंगन में एक कुटिया बनवा करके दे देनी चाहिए। कुटी बंधाए अर्थात कुटी बनवा करके, कुटी जानते हो जिसमें साधु संत रहते हैं, यानी एक कमरा, रूम ले लीजिए, रूम बनवा करके उसको रखना चाहिए। बिन साबण पानी बिना, यानी साबण का अर्थ होता है साबुन, साबुन यानी जिसको आप सोप बोलते हो इंग्लिश में, ठीक है, पानी यानी वाटर, जिसको आप वाटर बोलते हो। तो बिना, बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल अर्थात आपका स्वच्छ कर देगा, सुभा यानी कि स्वभाव, आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, वो बिना पानी और साबुन के निर्मल कर देगा। क्यों? अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि निंदक जो होता है, जो बुराई करता है, तो वो आपकी बुराइयां बताता है। सबसे अच्छा मित्र वही होता है, जो निंदक आपका हो, सबसे अच्छा मित्र वही होता है, ठीक है। सबसे अच्छा मित्र कौन? जो निंदा करता है, जो निंदा करता है वही हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है। तो निंदक नेड़े राखिए, निंदक को नजदीक रखना चाहिए, आंगन में अपने हो सके तो कुटिया बनवा करके रखना चाहिए, क्योंकि जो निंदक होता है वो बिना साबुन और बिना पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए आप क्या है, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ, निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार आया, भाषा सहज है और सधुक्कड़ी है। अगला देखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, और एक आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़े जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दोनों साखियां हैं, दोनों तरीकों से हैं, और दो साखियां इनकी अलग अलग ऐसी ही हैं। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मुआ मुआ मुआ, मुआ का अर्थ क्या होता है? मुआ का अर्थ होता है मरा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। जग का अर्थ होता है संसार, जग का अर्थ संसार। पोथी का अर्थ होता है ग्रंथ, वेद शास्त्र पुराण। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी को पढ़ पढ़ करके, पोथियों को, ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके संपूर्ण संसार मर गया। पंडित अर्थात विद्वान, विद्वान भया न कोई, भया का अर्थ हुआ, ना माने नहीं, कोई माने कोई, कोई भी विद्वान नहीं हुआ। पोथी ग्रंथ पढ़ पढ़ करके संपूर्ण संसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु विद्वान कोई नहीं बन पाया। और एक अक्षर, एक का अर्थ एक, अक्षर का होता अक्षर, एक अक्षर पीव अर्थात प्रियतम, प्रियतम का मतलब होता परमात्मा, ठीक है। परमात्मा के प्रेम का मात्र एक अक्षर पढ़ लेगा, वही पंडित हो जाएगा, वही विद्वान हो जाएगा। यानी संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ पढ़ पढ़ करके
मर गए, लेकिन कोई भी ज्ञानी विद्वान नहीं बन पाया। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी जो परमात्मा यानी जो ब्रह्म से प्रेम करते हैं, यानी अपनी प्रियतम से एक भी अक्षर पढ़कर अपने प्रियतम के जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। भाव ये है कि जिसने परमात्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। ठीक है, तो अब इसमें पोथी पढ़ी पढ़ी में पापा पा की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो गया है। तो हम घर जाल्या अपना लिए मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास काजे चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जाल्या अपना, जाल्या अर्थात जलाया, जाल्या का मतलब होता है जलाया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपना घर जला लिया, मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लिया और अपने घर को जला लिया। मुराड़ा, मुराड़ा का अर्थ क्या होता है? मुराड़ा मतलब होता है मशाल, जलती हुई मशाल। मशाल यानी कि लकड़ी की जलती हुई मशाल, हाथ ही अर्थात हाथ। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर के प्रेम और भक्ति रूपी, रूपक अलंकार है यहाँ पे, ईश्वर की प्रेम और भक्ति रूपी मशाल हाथ में लेकर के मैंने अपना घर जला लिया। अर्थात जो पाप का घर हमारे अंदर बना हुआ था, जो सांसारिक मोह माया का घर बना हुआ था, मैंने उसको जला डाला है। अब घर जालों तास का, और अब मैं घर जालों अर्थात जला दूंगा, जला दूंगा। तास माने उसका जो चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चले। अब मैं उसका घर जला दूंगा जो हमारे साथ चले। अर्थात अब जो जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाएंगे, तैयार होंगे, मैं उनको सांसारिक विषय वासनाओं वाला घर जला डालूंगा, उनके अंदर भी ईश्वर भक्ति को स्थापित कर दूंगा। तो यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी पंचमेल खिचड़ी जिसको बोलते हैं। घर मशाल सांसारिकता एवं ज्ञान के प्रतीक हैं, प्रतीकात्मक शैली यहाँ पर है। तो बच्चों, आज ये आपकी पूरी हो गई कबीरदास जी की साखी। अब हम आपको इसके व्याख्या, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है, आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी हम इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। देखिए, साखियों का सार ये मैंने भावार्थ वगैरह सब कुछ लिख दिया है, और ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप सीबीएसई क्लास 10th की और हिंदी बा में जाएंगे तो आपको कबीरदास जी का जो है वो चैप्टर, इसकी व्याख्या सहित मिल जाएगा, और वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो बच्चों, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।